सैनिक जो काम करता है, जो युद्ध लड़ता है, उसको धन मिलता है, तनख्वाह मिलती है। संघ के लोगों को क्या दिया है आपने, जो आप उससे अपेक्षा कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। फिर काहे की अपेक्षा? मैंने स्वयं देखे हैं कि प्रचारक 2-2 दिन 3-3 दिन भूखे रहकर केवल पानी पी के किसी तरह से काम चलाते थे। आप शाखा गए, आप गुरुदक्षिणा करने गए, आपने ओटीसी की, अपने बेटे को स्वयंसेवक बनाया? नहीं, आप तो सीए बना रहे हैं, मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और फिर उम्मीद कर रहे हैं कि संघ रक्षा कर लेगा। कहां से कर लेगा? कुछ बेईमानी नहीं है कि आप कुछ दे नहीं रहे, वहां फसल काटना चाहते हैं जहां बोया ही नहीं है। वो हिंदू समाज जो चाहता है कि संघ उसकी रक्षा करे, जो सोचता है कि संघ रक्षा कर लेगा, उसका इन्वेस्टमेंट ये है कि 120 करोड़ हिंदुओं में से 5000 प्रचारक नहीं है उसके समाज का रक्षण वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें चिंता अपने समाज की, जिसका वो भी हिस्सा है। वो आपके रक्षण करने के ठन मजदूर नहीं है। जय हिंदू राष्ट्र। एक वर्ष शेष रह गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना को 100 वर्ष हुए। एक वर्ष बाद यानी 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। इस संगठन के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं। मुझे याद पड़ता है, मैं नैनीताल में पढ़ता था, स्वयंसेवक था, शाखा लगाते थे, मैं मुख्य शिक्षक था। बात है शायद 78 की या 77 की, तो लगभग 45 वर्ष पहले, 46 वर्ष पहले की बात है। हम लोग शाखा जाते थे। मेरे एक दोस्त थे सलीम, उन्होंने मुझे अलीगढ़ के दंगे के बारे में बताया कि वो प्रत्यक्षदर्शी थे, आंखों देखा हाल बता रहे थे कि अलीगढ़ में होटल सारे बड़े मुस्टंडे स्वयंसेवकों से भरे हुए हैं। मैंने अपने बदन पर नजर डाली, इधर उधर नजर दौड़ाई, संघ के स्वयंसेवकों औरों का सर स्मरण किया, मुझे कोई मुस्टंडा नहीं दिखाई दिया। मगर संघ के बारे में लोगों की धारणा न केवल मुसलमानों की है, अभी तो हिंदुओं की भी है। वो ये समझते हैं कि हृष्ट-पुष्ट लोग हैं और उनकी रक्षा का कार्य संघ करेगा। मुसलमान आक्रामक मानते हैं तो हिंदू समाज ये मानता है, उसकी धारणा ये है कि संघ हिंदुओं की रक्षा का कार्य करेगा। और इसके लिए संघ को दिया क्या है हिंदू समाज ने, इन्वेस्टमेंट क्या है? संघ के जो प्रचारक हैं, जो संघ की रीढ़ हैं, जो कार्य करते हैं, उनकी संख्या किसी भी काल में 5000 से ऊपर नहीं रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात नहीं कर रहा हूं, उसके सारे विविध क्षेत्र जितने हैं इन सबको जोड़ लीजिए। अन्य क्षेत्रों में हिंदू जागरण मंच, धर्म जागरण, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी में भी संघ के लोग अधिकारी होते हैं, उसके संगठन मंत्री संघ से ही आते हैं। इन सब की गणना कर लीजिए, वो 5000 से ऊपर कभी नहीं जाते। कारण क्या है कि जीवन बहुत कष्टमय है। मैं आज की तो नहीं कहता, मगर मैंने जब संघ का कार्य में शुरू में करता था, 9वीं 10वीं में था, मैंने उस काल में स्थिति देखी है। तहसील कार्यालय हमारा जो था काशीपुर में था, छोटा सा कार्यालय, 2 कमरे थे उसमें, एक स्नानागार खुला और एक शौचालय जिसकी छत नहीं थी, और देसी शौचालय जमादारिन सुबह साफ करने आती थी। उस छोटे से कार्यालय में सारा काम चलता था। भोजन की व्यवस्था, जो तहसील प्रचारक होते थे या जिला प्रचारक प्रवास पे आते थे, उनके भोजन की व्यवस्था अधिकारियों के परिवार में होती थी। संघ चालक थे, कार्यवाह थे, व्यवस्था प्रमुख थे, ये 3 ही दायित्व होते थे संघ में। उस समय यही 3 दायित्व थे: तहसील कार्यवाह, तहसील संघ चालक, तहसील व्यवस्था प्रमुख, जिला संघ चालक, जिला कार्यवाह, जिला व्यवस्था प्रमुख। शारीरिक प्रमुख नाम का कोई नहीं होता था। सायं शाखाएं थोड़ी सी लगती थी, थोड़ी सी प्रभात शाखाएं थी। उन कार्यकर्ताओं के घरों पर भोजन की अपेक्षा थी। अब सायं शाखा का कोई स्वयंसेवक जो 15 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष, 17 वर्ष का है, उसके परिवार में जाकर भोजन करना, यानी उस बालक की, मेरी जानकारी में कम से कम उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो परिवार में जाकर कहे कि भाई साहब को भोजन करने आना है, मैं लेकर आऊंगा। ऐसा नहीं हो पाता था। तो ले दे के वो 3 ही अधिकारी बचते थे: संघ चालक, कार्यवाह, व्यवस्था प्रमुख। अब तहसील प्रचारक तो वहीं रहेगा। काशीपुर के क्षेत्र में जसपुर था, काशीपुर था, इन्हीं सारे क्षेत्रों में, इन 2 नगरों में, और बाकी ग्रामीण क्षेत्र में घूमना है। गांव में समस्या नहीं आती थी, मगर नगरों में कठिनाई होती थी। मैंने स्वयं देखे हैं कि प्रचारक 2-2 दिन, 3-3 दिन भूखे रहकर केवल पानी पी के किसी तरह से काम चलाते थे। जीवन इतना कष्टकर है कि संघ को प्रचारक अच्छी स्तर के नहीं मिलते। वो हिंदू समाज जो चाहता है कि संघ
उसकी रक्षा करे, जो सोचता है कि संघ रक्षा कर लेगा, उसका इन्वेस्टमेंट ये है कि 120 करोड़ हिंदुओं में से 5000 प्रचारक नहीं है उसके पास। कुछ ज्यादा नहीं है? कुछ बेईमानी नहीं है कि आप कुछ दे नहीं रहे, वहां फसल काटना चाहते हैं जहां बोया ही नहीं है? होना ही चाहिए ना, अपने परिवार के बच्चे संघ के स्वयंसेवक बनाए जाएं, कर अधिकारी बनाए जाएं, प्रचारक निकाले जाएं, और ऐसा नहीं होता। बहरहाल ये समाज से मेरा शिकवा अपनी जगह, संघ से अपेक्षाएं अपनी जगह, और संघ की अपेक्षाओं पर मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी स्थिति, हिंदू समाज को रक्षण के लिए कुछ चाहिए। हिंदू समाज को लीलने के लिए, समाप्त करने के लिए, निगलने के लिए लगातार योजनाएं बन रही हैं, कार्य हो रहा है। अकारण अफगानिस्तान हाथ से नहीं गया। अफगानिस्तान में मोहम्मद बिन कासिम का इतिहासकार लिखता है कि कुछ 100 लोग मुसलमान हुए, और आज की स्थिति, सिख अंतिम बीड़ साहब को यानी गुरु ग्रंथ साहब को सर पे धरे हुए वहां से निकल आए। 5, 7, 10 लोग रह गए बस, जिन्होंने तय किया कि हम मर जाएं कोई बात नहीं, मगर हम छोड़ेंगे नहीं। बाकी 50 लोग भी अफगानिस्तान में हिंदू या सिख नहीं बचे। सारे लोग मुसलमान बनते चले गए, कोई व्यवस्था करने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। यही हाल सिंध का हुआ, यही हाल पाकिस्तान अधिकृत, पाकिस्तान के कब्जा किए हुए पंजाब का है, यही हाल बलूचिस्तान का है, यही हाल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का है, यही हाल बांग्लादेश का है। ये सारे क्षेत्र मुसलमान कैसे बन गए, इस्लामी कैसे बन गए? हमारी समाज की स्थिति ये थी कि जो हमारे आचार्य थे, मतलब मूर्ति पूजा या उसका प्रचार करने वाले, मंदिर उसके रक्षण करने वाले लोग, इन्होंने इतनी सी भी चिंता नहीं की समाज की, कन्वर्ट होते चले गए, अपनी दुकानें उठा के चले गए। ऐसा हुआ है मथुरा में द्वारकाधीश के मंदिर पर, श्रीनाथ जी के मंदिर पर, जो भी आप नाम लेना चाहें, हमला हुआ। मंदिर के पुजारियों ने क्या किया? मूर्ति लेकर भागे, और कहां गए? राज सिंह जी के पास चित्तौड़ में। राज सिंह जी ने श्रीनाथ जी को वहां नाथद्वारा में स्थापित करा दिया, और ये कहा कि मेरे 1 लाख राजपूत हैं, ये कट जाएंगे तो मंदिर पर आंच आएगी। वहां जाकर उन्होंने क्या किया? राज सिंह जी को कहा क्या कि अब 2 लाख की सेना तैयार करो, इसका प्रतिकार लेना है, नष्ट करना है। नहीं, उन्होंने क्या किया? वहां पर मंदिर, वो जो दुकान उन्होंने मथुरा में, वृंदावन में थी, वो लेकर वहां बैठ गए। सब कुछ श्रीनाथ जी, हम क्या करेंगे? हम तो दक्षिणा लेंगे, चढ़ावा लेंगे, और आरती उतारेंगे, और सज्जा करेंगे, चंदन लगाएंगे, फलाना करेंगे। धर्म राष्ट्र जिसके बूते ये सब कुछ चलने वाला है। श्रीनाथ जी की राधा राधा करने वालों की जनता अच्छी खासी पाकिस्तान में थी, कहां गई? सब समाप्त हो गया। राधे राधे करने वाले, होड़ी बोल करने वाले बांग्लादेश में थे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो ऐसे समय में संगठन करने वाले, हिंदुओं को दिशा देने वाले समूहों की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इनमें से कुछ की पूर्ति करता है। उस पर उंगली उठाने वाले लोगों से मेरा प्रश्न है कि कृपया ध्यान करें कि आपने इन्वेस्ट क्या किया है। आप शाखा गए, आप गुरुदक्षिणा करने गए, आपने ओटीसी की, अपने बेटे को स्वयंसेवक बनाया? नहीं, आप तो सीए बना रहे हैं, आप तो डॉक्टर बना रहे हैं, आप तो इंजीनियर बना रहे हैं, आप उसको गिटपिट करना सिखा रहे हैं, मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और फिर उम्मीद कर रहे हैं कि संघ रक्षा कर लेगा। कहां से कर लेगा? वो कमांडो फोर्स है। सैनिक बेसिकली आर्थिक व्यवस्था है। सैनिक जो काम करता है, जो युद्ध लड़ता है, उसको धन मिलता है, तनख्वाह मिलती है। संघ के लोगों को क्या दिया है आपने, जो आप उससे अपेक्षा कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। फिर काहे की अपेक्षा? संघ के लोग जो कर रहे हैं उसको धन्यवाद दीजिए, ये मानिए कि आप पर कृपा है। समाज का रक्षण वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें चिंता अपने समाज की, जिसका वो भी हिस्सा है। वो आपके रक्षण करने के ठलुआ मजदूर नहीं है। इसके लिए थोड़ा गंभीरता से कि इन्वेस्ट क्या किया, बीज कौन सा बोया, फसल कौन सी लगाई, खाद पानी किसका किया, नराई किसकी की, गुड़ाई किसकी की, धूप से किसे बचाया, बरसात से किसे बचाया? कुछ नहीं किया इल्ले। और फिर उम्मीद करना कि हिंदू समाज के लिए निकल आएंगे। वही जो सलीम सोचते थे कि वहां के होटल्स में मुस्टंडे स्वयंसेवक भरे पड़े, बैठे बैठे उन्होंने कल्पना करनी कि संघ के पास ऐसी कोई फोर्स है जो मुसलमानों का संहार करने अलीगढ़ में इकट्ठी हो गई।
ये मूर्खता की बातें हैं, मानसिक कपोल कल्पना है, ऐसी बातें सोचना ठीक नहीं। मगर हिंदू समाज को संगठन की आवश्यकता है और वो संगठन मेरा आपका है, केवल मेरे होने से नहीं बनने वाला है। आप सबको इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा। कृपया 100 वर्ष होने से पहले, मैं भी 3 दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक अखिल भारतीय अधिकारी के साथ था। उन्होंने मुझे बताया 100वां वर्ष है। मैंने कहा भाई साहब इससे लक्ष्य लीजिए, 10 लाख म्लेच्छों का धर्म परिवर्तन, उनकी घर वापसी, उनकी शुद्धि करेंगे। एक बड़ा दरवाजा खोलिए, ताजा हवा भेजिए और उस रास्ते का इस्तेमाल कीजिए और लोगों को लाने का लक्ष्य लीजिए। कार्यक्रम तो कद होते रहेंगे, लक्ष्य इसका लीजिए। स्वयं भी इस लक्ष्य के समर्थन में खड़े होइए, घर वापसी के लिए प्रयास कीजिए। राष्ट्र की रक्षा का यही एकमात्र माध्यम है और उसको सुचारू चलाने के लिए संगठन की आवश्यकता है और संगठन आपके मेरे होने से बनता है। जय हिंद राष्ट्र।